दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आज जो है मूल रूप से जो कल हमने चर्चा की थी वह सैद्धांतिकरण की अवधारणा और ख़ास करके आधुनिक भारतीय और सार्वभौमिक समाज में जो सैद्धांतिकरण की प्रक्रिया को विकसित करने का प्रयास समाजशास्त्रियों के द्वारा किया गया, उसमें चर्चा हमने की थी कि इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ थियराइजेशन के साथ साथ न्यू इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ऑफ थियराइजेशन के अलावा सोशियोलॉजिस्टिक थियोरेटिकल प्रोपोजिशन को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ ही मूल रूप से जर्मनी में इन सारे थियोराइजेशन के प्रोसेस से अलग हट करके मार्क्सवादी विचारधारा के तहत जो है उसके विरोधाभास में जर्मनी के महान उदारवादी चिंतक मैक्स वेबर ने इस अवधारणा के साथ कि समाज में उदारवादी प्रवृत्ति के आधार पर समाज का सर्वांगीण विकास किया जा सके और पूंजीवाद को जो है वह स्थापित करने में अर्थात पूंजीवादी कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को जो है का डोमिनेशन बना रहे, उस आधार पर यह कार्य करने का प्रयास किया गया मैक्स वेबर के द्वारा। पूंजीवाद ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को भी सपोर्ट उन्होंने किया, क्योंकि 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो मार्क्सवादी विचारधारा का बाइबल माना जाता है, वहाँ पर एक सैद्धांतिकरण की प्रक्रिया के तहत, आधुनिक सैद्धांतिक प्रक्रिया के तहत जो है पूंजीवाद और उद्योगवाद और शहरीकरण की जो प्रक्रिया थी उस पर अटैक किया गया था, उसको चैलेंज किया गया हुआ था और कहा गया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है या पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में जो है मूल रूप से समाज में जो है शोषण की प्रक्रिया सबसे तीव्र हो गई है। चाहे वह व्यवस्था समाज की जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म हो या स्लेवरी सोसाइटी का स्टेज हो, चाहे वह फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन हो, इन सारी व्यवस्थाओं से अलग हट करके औद्योगिकीकरण और पूंजीवादी व्यवस्था के तहत शोषण की प्रक्रिया में मौलिक रूप से बदलाव आए और सर्वहारा वर्ग जो समाज का सबसे दबा कुचला वर्ग है उसका शोषण आरंभ किया गया है। यह पूंजीवाद व्यवस्था के कारण ही समाज में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस धारा को मजबूत करने का प्रयास मार्क्सवादी विचारधारा ने किया और कहा कि मार्क्सवादी सैद्धांतिकरण की प्रक्रिया के तहत कहा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वह मूलाधार है समाज में परिवर्तन के लिए। यह कॉन्फ्लिक्ट जब दो वर्गों के बीच में जो विरोधाभास उत्पन्न होता है, कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप होता है, उस कॉन्ट्राडिक्शन के कारण ही समाज में मौलिक बदलाव आते हैं और कॉन्फ्लिक्ट का इमर्जेंस होता है। यह कॉन्फ्लिक्ट मोड ऑफ सोसाइटी, इस कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन होता है। पुनः यह सैद्धांतिक आयाम जो है मानता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वह सोसाइटी में जो परिवर्तन इसके माध्यम से होता है वह मोड ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से होता है। यहाँ मोड ऑफ प्रोडक्शन से मार्क्सवादी सैद्धांतिक आयाम के तहत
यह विश्लेषित करने का प्रयास किया गया कि समाज में जो उत्पादन की प्रक्रिया है उसको निर्मित करने वाले दो मौलिक आयाम हैं, मौलिक इकाइयां हैं। एक है प्रोडक्शन रिलेशन और दूसरा है प्रोडक्शन फोर्स। इस प्रोडक्शन रिलेशन और प्रोडक्शन फोर्स के माध्यम से प्रोडक्शन फोर्स का मतलब होता है कि प्रोडक्शन रिलेशन मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन मालिक एंड मजदूर, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोलेटारिएट एंड बुर्जुआजी, द रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड मदर, मदर एंड डॉटर, मदर एंड सन। ये इस तरह का जो शोषण की प्रक्रिया, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि शोषण की प्रक्रिया जो है मूल रूप से परिवार रूपी संस्था में ही विकसित हो जाती है और स्टेट सबसे बड़ा शोषक एजेंसी है। द मोस्ट एक्सप्लॉयटेटिव एजेंट ऑफ क्लास और ग्रुप और इंडिविजुअल जो है वह स्टेट है, क्योंकि ये स्टेट ही स्टेट पर ही जिम्मेदारी होती है, चाहे वह स्टेट फ्यूडल स्टेट हो, चाहे वह कैपिटलिस्टिक स्टेट हो, या वह स्लेवरी स्टेट हो या स्टेट हो। इन सारी चीज़ों में मूल रूप से जो मौलिक जो ये होता है उसका उद्देश्य होता है वह शोषण करना। ये टैक्स जो है, टैक्स भी शोषण का ही एक प्रक्रिया है, जबकि कहा जाता है कि वेलफेयर के लिए टैक्स इनविटेबल हो जाता है, अपरिहार्य हो जाता है। लेकिन टैक्स का जब हमारे विकास की धारा के साथ नहीं जोड़ा जाता है, वहाँ से शोषण की प्रक्रिया विकसित होती है और वह शोषण की प्रक्रिया जो है सोसाइटी में कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप करता है, अर्थात एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड क्लास, स्टेट एंड ग्रुप, स्टेट एंड इंडिविजुअल, सोशल यूनिट। ये मार्क्सवादी सैद्धांतिक आयाम के तहत इसका विश्लेषण किया गया है। इसके आधार पर दूसरा जो इसका तत्व है, दूसरा जो कंपोनेंट है, एलिमेंट है, वह है प्रोडक्शन फोर्स। प्रोडक्शन फोर्स मीन्स नथिंग एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स नथिंग एक्सेप्ट मशीन। Machine develops with the help of technology, and technology is nothing except knowledge. Knowledge is nothing except know-how. It is a American phrase through which सीखने की जो कला है, ललक जो है, जिज्ञासा जो है, वही ज्ञान है, वही नॉलेज है। वही नॉलेज जो है टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, वही टेक्नोलॉजी जो है मशीन डेवलप करता है। और जब मशीन डेवलप होता है तो प्रोडक्शन में विकास होता है, प्रोडक्शन में ग्रोथ आता है। इस ग्रोथ की धारा को मजबूत करने के लिए समाजशास्त्रीय परिवेश में मार्क्सवादी परिदृश्य के आधार पर समाजवादी और साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था की व्याख्या की गई और इसका जो एक प्रैक्टिकल आयाम जो है मूल रूप से हम लोग देखते हैं कि 1919 में सोवियत यूनियन में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुआ था, वहाँ पर रेल्म ऑफ नेसेसिटी एंड रेल्म ऑफ आइडियोलॉजी के माध्यम से समाज को विकास की धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया और समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा जो है पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित होने लगी। एक लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र के साथ पैरेलल से भी आगे जा कर के
या समाज की विकृतियों को, समाज की व्याधिकियों को सॉल्व करने का प्रयास किया। इसमें सफल भी हुआ। चेकोस्लोवाकिया हो, चाहे रोमानिया हो, हंगरी हो, या ये वेस्ट जर्मनी हो, जो वर्तमान में इंटीग्रेटेड हो गया था। पहली बार इंटीग्रेशन 1771 में हुआ था और उसको वहाँ से बिस्मार्क का इमर्जेंस हुआ था। वहाँ से बाद में वही जारवादी व्यवस्था और फांसीवादी व्यवस्था ने भी समाजवाद और साम्यवाद की धारा को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया उदारवादी व्यवस्थाओं से मिल करके, लेकिन समाजवाद और साम्यवाद की धारा आज भी 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जीवित है। थैंक यू वेरी मच।